नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। अभी हम संविधान के कुछ प्रश्न लेकर उपस्थित हैं आपके बीच, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, इससे आपको संविधान के अनुच्छेद से जो प्रश्न पूछे जाते हैं और संविधान के कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक का हम डिस्कशन करेंगे। सिर्फ आप इसको सुन लीजिएगा, आपके लिए बहुत ही लाभदायक होने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं। अरे, संविधान के किस प्रावधान द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है? तो ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 17 द्वारा। तो किस प्रावधान द्वारा? तो अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का उन्मूलन, अनटचेबिलिटी का उन्मूलन है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है और किसी भी रूप में इसके आचरण का विरोध करता है? तो आपको पता है, अनुच्छेद 17। अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन पूछ सकता है ये। अगला है, भारत संविधान का छुआछूत उन्मूलन से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो अनुच्छेद 17। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता को आश्वासित करता है? तो प्रेस की स्वतंत्रता के लिए हमारा अनुच्छेद 19 है। अगला है, भारत का संविधान स्पष्टतः प्रेस की आज़ादी की व्यवस्था नहीं करता है, किंतु आज़ादी अंतर्निहित है। तो अनुच्छेद 19(1) में अ में निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो आप जानते हैं कि संपत्ति का जो अधिकार है वो मौलिक अधिकार न होकर कानूनी अधिकार हो गया है। निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, ये ऑप्शन नंबर बी, ये वाला जो अधिकार है वो विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है। अगला है, भारत की संविधान द्वारा प्रदत्त निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है? तो गैर नागरिकों को जो उपलब्ध है वो संवैधानिक निराकरण का अधिकार, संवैधानिक निराकरण का अधिकार। अगला है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द किसे सम्मिलित नहीं करता? तो बौद्धों को, जैनों को, पारसियों को, सिखों को। तो ये पारसियों को सम्मिलित नहीं करता है। संपत्ति के मौलिक अधिकार को कब समाप्त किया गया था? तो 1978 में संविधान के 44वें संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से निकाल दिया गया था। अगला है, किस संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति का अधिकार समाप्त किया गया? तो 44वें संविधान संशोधन द्वारा। अगला है, भारतीय संविधान के 44वें संशोधन से मौलिक अधिकारों की श्रेणी से निम्नलिखित में से किस अधिकार को हटाया गया? तो संपत्ति का अधिकार। ये अलग अलग टाइप का एक ही क्वेश्चन पूछ सकता है, भाषा अलग हो सकती है लेकिन उसका उत्तर एक ही होगा। वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार क्या है? एक तो वैधानिक अधिकार है। जिस संविधान संशोधन से नागरिकों को के संपत्ति के अधिकार का मूल अधिकारों की सूची से निष्कासन किया गया वो कौन सा है? तो 44वां संशोधन। अगला है, बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम संसद में पारित कब किया था? तो 1976 में। 1976 में। अगला कह रहा है कि जोखिम भरे उद्योगों में बाल श्रम का उपयोग निषिद्ध किया गया है। तो भारत के संविधान द्वारा, 10 दिसंबर 1996 के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय द्वारा और संयुक्त राष्ट्र के चार्टर द्वारा उपरोक्त सभी सही हो जाएंगे। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है? तो जनता में। अगला है, संविधान की कुछ विशेषताएं हैं जिसका हम डिस्कशन कर लेते हैं। विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? तो भारत का है। भारत के संविधान में भारत को माना गया है राज्यों का एक संघ। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। इसका अर्थ क्या है कि उसका राज्य स्तर पर कोई धर्म नहीं है। भारत किस प्रकार का देश है? तो भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है। भारतीय संविधान का स्वरूप किस प्रकार का है?
तो संरचना में संघात्मक, भावना में एकात्मक। भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ा है? भारत सरकार अधिनियम 1935 का। भारतीय संविधान में कितने आर्टिकल्स हैं? तो 350 से अधिक है, मतलब 395। भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था अपनाई गई है? तो ब्रिटिश संसदात्मक प्रणाली। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में सर्वोच्च है संविधान। भारतीय संविधान के बृहद होने का कारण क्या है? तो इसमें संघ तथा राज्य दोनों सरकारों का संविधान है। भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है? तो सर्वोच्च न्यायालय। भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र सीमा क्या है? तो 18 वर्ष। भारतीय संघीय व्यवस्था की एक विशेषता है तो संविधान की सर्वोच्चता। भारत में संविधान में संघीय शब्द की जगह किन शब्दों को स्थान दिया गया है? तो राज्यों का संघ। भारतीय संविधान में कितनी सूचियां हैं? तो 3। भारत का संविधान भारत का संविधान अपना प्राधिकार किससे प्राप्त करता है? तो भारत की जनता से। भारत की जनता से। अगला है, भारत में प्रभुसत्ता निहित है। तो भारत में प्रभुसत्ता जो है वो निहित है संविधान में। भारतीय संविधान की संरचना किस प्रकार के है? कुछ एकात्मक, कुछ कठोर। लिखित संविधान की अवधारणा सर्वप्रथम कहाँ जन्म लिया? तो फ्रांस में। अध्यक्षात्मक शासन का उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में। भारतीय संघवाद को किसने सहकारी संघवाद कहा है? तो जी ऑस्टिन ने। कौन सी विशेषता भारतीय संघ और अमेरिकी संघ दोनों की साझी है? तो संविधान की व्याख्या के लिए संघीय उच्चतम न्यायालय। भारत में सर्वोच्च माना गया है संविधान को। भारतीय संविधान का आप किस प्रकार वर्णन करेंगे? तो विश्व के सबसे विस्तृत संविधानों में से एक है। भारत का संविधान मान्यता प्रदान करता है केवल धार्मिक अल्पसंख्यकों को। केवल धार्मिक अल्पसंख्यकों को मान्यता प्रदान करता है। अगला है संविधान के स्रोत। तो संविधान के स्रोत में भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार कहाँ से लिया गया? रूस के संविधान से। भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा हमें किस संविधान से प्राप्त हुई? कहाँ के? तो आयरलैंड। बहुत इंपॉर्टेंट है संविधान का स्रोत। नीति निर्देशक क्या है? आयरलैंड। और मौलिक कर्तव्य रूस के संविधान से। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख करते हुए किस देश का अनुसरण किया गया है? ये किया गया है हमारा अमेरिका का। भारतीय संविधान में संसदीय व्यवस्था को किस देश के संविधान के समान रखा गया है? ब्रिटेन के। भारत के संविधान निर्माताओं ने न्यायिक पुनरावलोकन के विचार को ग्रहण किया है अमेरिका से। कानून के समान संरक्षण वाक्य कहाँ से लिया गया है? तो अमेरिका से। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है? तो आयरलैंड के। राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव एवं सेवा को प्रतिनिधित्व देने में भारतीय संविधान निर्माता किस देश से प्रभावित हुए थे? तो ये है आयरिश गणतंत्र से। आयरिश गणतंत्र। अगला संविधान के संरक्षक के रूप में सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार विश्व के किस संविधान से लिया गया है? तो अमेरिका के संविधान से। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किस संविधान से ली गई है? कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया के। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया? तो पूर्व सोवियत संघ से। भारतीय संविधान के निर्माण में सर्वाधिक गंभीर प्रभाव किसने छोड़ा है? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 ने। भारतीय संविधान में संघवाद किस देश से लिया गया है? कनाडा से। संघात्मक शासन व्यवस्था को सर्वप्रथम किस देश ने अपनाया? कनाडा ने। भारत की संसदीय प्रणाली किससे प्रभावित है? तो इंग्लैंड से प्रभावित है। अगला है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रतिष्ठापित स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के आदर्शों की प्रेरणा कहाँ से मिली थी? तो फ्रांस की क्रांति से। संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई? ब्रिटेन में। हमारे संविधान में मूल अधिकार कहाँ के संविधान द्वारा प्रेरित हैं?
संयुक्त राज्य अमेरिका के। भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ किस देश की देन है? तो जर्मनी के वीमर संविधान की। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की व्यवस्था किस देश के संविधान से ली गई? संयुक्त राज्य अमेरिका की। संविधान निर्माताओं ने कौन सा लक्षण अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया है? तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने की जो विधि है वो अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया गया है। हमारे संविधान में मूल अधिकार किस संविधान से प्रेरित हैं? तो अमेरिका से। भारत में संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया तो यूएसए के संविधान से। कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था इन्हीं में से कौन सर्वोच्च है? तो संविधान सर्वोच्च है। न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था है तो केवल यूके में है। भारत में समवर्ती सूची की संकल्पना उद्गत है तो कहाँ से है ये? तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। भारतीय संविधान में सन्निहित मूल अधिकारों की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका के। कार्य संविधान के भाग से कुछ महत्वपूर्ण तथ्य दिए गए हैं, उसको देखिएगा। भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं? तो 22। भारत संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? तो भाग 20 में। संविधान के किस भाग में ग्राम पंचायतों की स्थापना की बात की गई है? तो भाग 4 में। संविधान के किस भाग में अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंधों के प्रावधान है? भाग 21 में। भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान है? भाग 9 में। भारतीय संविधान के किस भाग में नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान है? भाग 9 क में। संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है? तो चतुर्थ भाग में। संविधान के भाग 1 में किसका वर्णन है? तो संघ और उसका राज्य क्षेत्र। संविधान के किस भाग में मूल अधिकार का उल्लेख किया गया है? तो भाग 3 में। भारत के संविधान का भाग 4 किसके बारे में बताता है? तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के बारे में भाग 4 बताता है। संघीय कार्यपालिका की व्याख्या संविधान के किस भाग में की गई है? तो संघीय कार्यपालिका की व्याख्या संविधान के भाग 5 में की गई है। संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख है? भाग 2 में। भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है? ये तो 22 भागों में। भारतीय संविधान का कौन सा भाग और अध्याय संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंध के बारे में? तो भाग 11 और अध्याय 1। अगला है हमारा संविधान की अनुसूचियां से कुछ महत्वपूर्ण तथ्य दिया हुआ है तो उसको हम देख लेते हैं। संविधान की किस अनुसूची में प्रत्येक राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थानों के आवंटन की सूची है? तो चतुर्थ अनुसूची में। भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। इन राजभाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में है? तो 8वीं अनुसूची। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची का संबंध है तो भाषाओं से। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो 12 अनुसूचियां और भाग 22। तो इसमें नोट एक देख लीजिएगा। भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। मूलतः संविधान में 8 अनुसूचियां थीं। 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं अनुसूचियों को संविधान में शामिल किया गया है बाद में। दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवरण संविधान की किस अनुसूची में दिया गया है? तो 10वीं अनुसूची में। संविधान की 12वीं अनुसूची में क्या है? तो नगर पालिकाओं के अधिकार संबंधी प्रावधान है 12वीं अनुसूची में। भारतीय संविधान की अनुसूचियों में से कौन सी एक राज्य के नामों की सूची तथा उसके राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है? तो पहली। भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची परिवर्धित हुई प्रथम संशोधन द्वारा। यदि भारतीय संघ को एक नए राज्य का सृजन करना है तो संविधान अनुसूचियों में से किस अनुसूची को अवश्य संशोधित किया जाना चाहिए? तो पहली। भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष प्रावधान उपलब्ध हैं? तो 5वीं अनुसूची में। अगला है कुछ प्रश्न दिए हुए हैं। भारतीय संविधान की निम्न दी हुई अनुसूचियों में से कौन सी एक राज्य के नामों की सूची तथा उस राज्य के क्षेत्रों का ब्यौरा देती है? तो कौन सी है ये अनुसूची? तो ये वाला पहली जो अनुसूची है, पहली अनुसूची पहली है। निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची का है?
तो आपराधिक मामले। अगले, भारत के संविधान के अंतर्गत विषय तथा संबंधित सूची के बारे में निम्न युग्मों में से कौन एक सुमेलित नहीं है? तो बी वाला, शेयर बाजार संबंधी सूची। अगला है, संविधान की 11वीं अनुसूची निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो पंचायती राज से। कौन नई जोड़ी की अनुसूची नहीं है? तो 8वीं अनुसूची। संविधान की अनुसूचियों में से कौन सी दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है? तो 10वीं अनुसूची।